एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जो अपने मन में नकारात्मक विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वह हर बात पर गुस्सा हो जाता था और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना रखता था। लोगों को बुरी बातें कहता और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाता। वह इन सभी बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने अपने अंदर से इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके आजमाए और बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरकार एक उपाय काम आया। एक दिन वह परेशान हो गया और अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं उसके मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं जो साफ आसमान को धुंधला कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। युवा भिक्षु ने ऐसा नहीं किया। गुरु की यह बात शिष्य को ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी। जब वह उठा और पीछे देखा तो उसने पाया कि वह सांप नहीं, बल्कि एक लकड़ी थी जो एक पेड़ के आकार की थी। सांप जो सड़क पर पड़ा था। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिस कारण वह घायल हुआ था। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उसे युवा भिक्षु को बताया, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह हैं, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण बेपरवाह भावनाएं और अतीत के कुछ हिस्से हैं, जो नकारात्मक विचारों और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, मन इसके मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। दूसरा है अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना और खुद को और दूसरों को माफ करना। तीसरा है आभारी होना। सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें। अपने जीवन का और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण बेहतर होता है और हमारे भीतर से नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। चौथा है खुद के साथ साथ दूसरों के प्रति भी दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मबुराई और आत्मतुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा रखकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर ही है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम अपने दिमाग से विचारों को बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा खुश और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। याद रखें, कहानी में इस सांप की तरह हमारे ज्यादातर विचार सिर्फ एक भ्रम होते हैं जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। कृपया अधिक रोचक कहानियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।